हेलो एंड वेलकम रोडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी हाल में ही जो है वो IBPS 12 की जो है वो फॉर्म आई है और CRP क्लर्क 12 की। तो इसमें कैसा जो है वो आप सभी को SC या फिर ST सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, इस बारे में जो है इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो देखिए, ज़्यादा जानकारी जो है वो आपको यहाँ पे नहीं दी गई हुई है। यहाँ पे सीधा लिखा गया हुआ है, अगर आप देखेंगे 11 नंबर पेज में, ओके, तो सीधा लिखा गया हुआ है कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो है वो आपका SC ST या फिर OBC या EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे भी 5 नंबर पॉइंट्स में अगर आप देखेंगे, ओके, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू होना चाहिए। बस इतना सा बात लिखा गया हुआ है। तो कैसा जो है वो फॉर्मेट होता है और कुछ कैसा सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो, ये सारी बातें जो है वो वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा, ओके। तो देखिए, ये जो है वो एक पेज का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है और इसी फॉर्मेट पे आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। हालांकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो उधर से खुद से बन के आता है, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है कि ऐसा फॉर्मेट ले लो और इसी फॉर्मेट पे आपको बना के देना है। वो सभी ऑफिस में जो है वो होता है काम। तो जैसे SC और ST के लिए तो एक ही सर्टिफिकेट रहता है ना, एक ही सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहता है। लेकिन SC वालों के लिए अगर सर्टिफिकेट बनेगा तो उनमें SC ST वाली चीज़ें जो है वो नहीं रहेंगी, और अगर जो है वो ST वालों के लिए बनेगा तो उसमें जो है वो SC की चीज़ें नहीं रहेंगी। तो वो सभी ऑफिस में वो लोग मैनेज कर लेते हैं। अब ये चूँकि कास्ट सर्टिफिकेट है तो इसका इनकम से कुछ लेना देना है नहीं। तो अगर आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है जो कि मतलब रीसेंट का हो, ओके, और सॉरी मीन्स रीसेंट का हो, चले ज़्यादा पुराना ना हो। ऐसा नहीं कि आप 10 साल 15 साल पहले का सर्टिफिकेट हो और आप जो है वो अभी प्रोवाइड कर रहे हो। तो फॉर्मेट इन सभी पे से मैच करना चाहिए। एक मीन्स एज अ सैम्पल मैंने आपको सर्टिफिकेट दिया हुआ है देखने के लिए, ओके। तो ऐसा सर्टिफिकेट अगर आपके पास भी है तो चलेगा। देखिए, हर स्टेट का अलग अलग थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। कुछ चीज़ें सब में कॉमन होंगी। जैसे देखिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है तो आपके सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए वैलिड, क्योंकि उसी से वेरिफिकेशन होगा, ओके। उसका डेट कि आपका सर्टिफिकेट कब बना हुआ है। और यहाँ पे जैसे फ़ोटो है तो हो सकता है कि आपके सर्टिफिकेट में फ़ोटो हो या फिर ना हो। यहाँ पे बारकोड है, QR कोड भी, ये सभी हो सकता है। और आपकी देखिए जैसे बेसिक सी नेम डिटेल्स ये सभी रहती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही आपका भी लिखा रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में सेम ही जो है वो हल्का फॉर्मेट हो, हल्का हल्का चेंज हो सकता है, बीच का ये सभी रहता है, ओके। तो उससे कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे नीचे में जो है वो आपको डिजिटल सिग्नेचर या फिर मैनुअल सिग्नेचर भी रहेगा तब भी चलेगा। चूँकि गुजरात में मालदादार का होता है, यूपी में, बिहार में तहसीलदार या फिर सर्कल ऑफिसर या फिर रेवेन्यू ऑफिसर, उन सभी का चलता है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आप CO लेवल से मिनिमम बनवा लेना सर्टिफिकेट, ओके। स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि वो कौन से लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना है, तो CO लेवल या फिर RO लेवल, ओके, या फिर जो है वो तहसीलदार कहते हैं, तो उनके लेवल का सर्टिफिकेट आपको मिनिमम होना चाहिए। और ये जो है वो आपको मीन्स फॉर्मेट बस मैच करे। ज़्यादा पुराना मैंने कहा दिया 10-15 साल से पुराना, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना हो, क्योंकि ये कास्ट सर्टिफिकेट तो इसकी कोई क्रूशियल डेट वैलिडिटी नहीं होती है। ये जब तक फॉर्मेट नहीं चेंज कर जाए तब तक वैलिड है, ओके। तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन में, ओके। ऑनलाइन में CSC सेंटर वो सभी आपको हेल्प कर देंगे ऑनलाइन बनवाने में। और ये सब चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका नेम या फिर फादर्स नेम मैच नहीं कर रहा है तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई होप कि जो भी डाउट्स हो सकती थी मैंने कवर करने की कोशिश की, और कोशिश करना कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में बने। हालांकि स्टेट के रीजनल लैंग्वेज में या फिर हिंदी में भी बनेगा तो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन इंग्लिश में रहेगा तो हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपकी जो रीजनल लैंग्वेज लोग नहीं समझते हो, तो शायद इशू हो सकती है थोड़ी सी, ओके। खैर, तो आई होप कि जो भी डाउट हो सकती थी आपकी मैंने कवर करने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। इसमें जो है वो बहुत सारे आपको एग्जामिनेशंस की टेस्ट सीरीज ये सभी देखने को मिल जाएगी, और इसका जो है वो टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी रहती हैं।
अगर आपने जो है इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे मॉक टेस्ट ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस की आप तैयारी इसमें कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल करूँ कि SBI की PO की, तो देखिए यहाँ पे 206 मॉक टेस्ट हैं। वैसे ही बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं आप। जैसे IBPS कलर की अभी फॉर्म आई, तो IBPS की अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप नीचे में जैसे स्क्रॉल करके आओगे तो IBPS के रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो सभी मिल जाएगी। ओके, तो IBPS 2021 की अभी चल रही थी तो उसमें 192 टेस्ट हैं। तो उसी तरह IBPS अभी 2022 की भी आएगी। तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। टेक्स्ट बुक से तैयारी करने के लिए आपको जो है टेक्स्ट बुक का पास परचेज़ करने पड़ेगा। और लाइफ टाइम पास 3 ईयर्स का पास आपको 699 में मिलता है। 1 ईयर का पास आपको 499 में मिलता है। लेकिन मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा जिसको अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ अप्लाई कूपन पे टैप करना है और कूपन कोड एंटर कर देना है। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TWX3। और जैसे ही यहाँ पे मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 699 सौ घट के 525 हो गई। और यहाँ पे दिखाई दे रही थी 499 सौ घट के 375 हो गई। तो ऐसे ही कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस पास से आप बहुत सारे एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें जो है वो एक इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आपको मिलता है जो कि आपको सफिशिएंट रहेगा प्रिपरेशन के लिए। और आपके अगर कोई भाई बहन है जो कि और भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि SSC की, टीचिंग एग्जामिनेशंस की, बैंकिंग की, तो वो सभी भी साइमल्टेनियसली हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आप जो है वो इस ऐप से जितने भी एग्जामिनेशन है उसका क्वेश्चन का ये सभी का डिजिटल एनालिसिस ये सभी भी ले सकते हैं। ओके, और इसकी लाइव क्लासेस भी चलती रहती हैं तो लाइव क्लासेस से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं।